चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे आगे हमने यहाँ तक समझा था कि बिजनेस की हम बातें कर रहे थे और बिजनेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था बेसिकली दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरा स्पेशल बिजनेस। अगर ऑर्डिनरी बिजनेस की हम बात करें तो ऑर्डिनरी बिजनेस में आपका आता है अड्डा, ADDA, एंड स्पेशल बिजनेस एक्सेप्ट अड्डा। जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस हैं वो सारे डिस्कस हो जाते हैं AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग में। इसके अलावा एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा अगर कोई बिजनेस डिस्कस करना है तो उसके लिए हमें करनी पड़ती है EGM। अब अगली बात सुनिए जरा ध्यान से, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने कहा अगर देखा जाए तो मीटिंग भी हमें दो तरीके की नजर आ रही है। हमें मीटिंग भी दो तरीके की नजर आ रही है। दो तरीके की मीटिंग हमें नजर आ रही है। कौन कौन सी जरा बताना बच्चों। मीटिंग भी हमें दो तरीके की नजर आ रही है। कौन कौन सी मीटिंग भी हमें दो तरीके की नजर आ रही है? कौन कौन सी मीटिंग है? जल्दी बताओ कौन कौन सी मीटिंग है, जल्दी जल्दी। मीटिंग कौन कौन सी है? एक है AGM और दूसरी है आपकी EGM। दो तरीके की मीटिंग है, वन इज अ AGM एंड सेकेंड वन इज अ EGM। दो तरीके की मीटिंग्स हैं, वन इज अ AGM, एक है AGM और दूसरी हमारी क्या है? वन इज अ AGM एंड सेकेंड वन इज अ मीटिंग। सॉरी, मीटिंग दो तरीके की। दो तरीके की मीटिंग है, वन इज अ AGM एंड सेकेंड वन इज अ EGM। अच्छा, अब बिजनेस बताइए कितने तरीके के, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो फटाफट से। मैंने आपको सिखा दी है चीजें। बिजनेस कितने तरीके के हैं? लेक्चर 4 हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा जो है लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 4 है, लेक्चर 4। लेक्चर 4 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो बिजनेस भी हमने देखे दो तरीके के। कौन कौन से? रिप्लाई करके भी बता दो बच्चों, कौन कौन से जरा बताना। वन इज अ बिजनेस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस, वन इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस एंड सेकेंड वन इज अ स्पेशल बिजनेस। वन इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस एंड सेकेंड वन इज अ स्पेशल बिजनेस। एक हमारा है ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरा हमारा है स्पेशल बिजनेस। अगर ऑर्डिनरी बिजनेस की हम बात करें तो ऑर्डिनरी बिजनेस में आता है ADDA और स्पेशल बिजनेस में आते हैं एक्सेप्ट अड्डा, ऑल आर स्पेशल बिजनेस। एक्सेप्ट अड्डा सारे बिजनेस क्या है? हमारे स्पेशल बिजनेस है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा रही हूँ, आपका इतना स्ट्रॉन्ग बेस कर रही हूँ। मीटिंग में डिसीजन कैसे लिया जाता है? मीटिंग के अंदर जो डिसीजन है वो कैसे लिया जाता है? इट मीन्स मीटिंग में डिसीजन कैसे लेते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस? तो वहां पे रिजोल्यूशन पास होता है। मैम, रिजोल्यूशन का मतलब क्या? रिजोल्यूशन का मतलब होता है कुछ रिजॉल्व किया जाता है। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? हाँ और ना, यस और नो। अच्छा, ठीक है। और बच्चों ये रिजोल्यूशन भी टू टाइप्स के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। वन इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन और अदर वन इज अ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। One is a special resolution and second one is a ordinary resolution. ठीक है बेटा, बात समझ में आई? एक हमारा क्या है? स्पेशल रिजोल्यूशन और दूसरा हमारा क्या है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। वन इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज अ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अच्छा मैम, तो मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास होता है?
अगर हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो ये कब पास होता है, ये कब पास होता है, इसके लिए क्या करना होता है, तो उसको भी मैं बताऊंगी कि ये कब पास होता है। मतलब अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो वो कैसे पास होता है और कब पास होता है। तो उसके लिए 75% लोगों की यस चाहिए और इसके लिए 51%, 50 से ज़्यादा 51% और मोर शेयर होल्डर्स एग्री होने चाहिए। कितने परसेंट, यहाँ 75%। मतलब जो लोग डिसएग्री हैं, एग्री और डिसएग्री चेक करना है। क्या चेक करना है, एग्री और डिसएग्री। एग्री और डिसएग्री क्या बोला मैंने, बताओ जल्दी से। रिजोल्यूशन पास करने के लिए क्या चेक करना है, एग्री और दूसरी तरफ डिसएग्री। डिसएग्री, एग्री कितने और डिसएग्री कितने हैं। अगर हमें पास करना है स्पेशल रिजोल्यूशन तो उसमें 3 टाइम्स लोग एग्री होने चाहिए, जितने लोग डिसएग्री हैं उसके 3 गुना लोग एग्री होने चाहिए। अगर हमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है तो हमारा 2 टाइम्स, मतलब हम कह सकते हैं जो लोग एग्री डिसएग्री, मान के चलिए यहाँ पे 8 लोग हैं, 8 लोग डिसएग्री हैं और 9 लोग एग्री हैं, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया। डिसएग्री से अगर एक भी ज्यादा है तो ओआर पास हो जाता है और डिसएग्री से 3 गुना ज्यादा एग्री होने चाहिए। इट मीन्स कुल मिला के 2 तरीके के रिजोल्यूशन हमें यहाँ पे नजर आए। कौन कौन सी, जरा बताना बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से रिजोल्यूशन है। वन इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन, सेकंड वन इज अ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कौन कौन से रिजोल्यूशन, कम ऑन बताइए जल्दी जल्दी। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। अच्छा, स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 75% लोगों की यस चाहिए एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए 51% और मोर। 51% और मोर, क्या बोला मैंने, कितने परसेंट, 51% और मोर। ओके, चलिए जी, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं। मैम आप ये और बताइए कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन किसके लिए चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन किसके लिए, जरा ध्यान दो। बिजनेस 2 तरीके के लिए होते हैं। तो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हमेशा और हमेशा ओआर चाहिए, हमेशा और हमेशा ओआर चाहिए। स्पेशल बिजनेस के जनरल रूल है, स्पेशल बिजनेस में जनरल रूल है, स्पेशल बिजनेस के केस में जनरल रूल है, जनरली यहाँ पे चाहिए होता है आपको, स्पेशल बिजनेस का जनरल रूल है, यहाँ पे चाहिए होता है आपको एसआर। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशन है, कुछ एक्सेप्ट, कुछ को छोड़कर एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहाँ पे आपको ओआर से भी काम चल जाता है। इट मीन्स अब हमें ये भी समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। अब आपको मीटिंग में डिसीजन कैसे होता है, फास्ट फास्ट रिवाइज करवा रही हूँ। मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, रिजोल्यूशन से। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रिजोल्यूशन, यस और नो जो होता है, ये कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। वन इज अ एस आर एंड सेकेंड वन इज अ ओ आर। एस आर स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास होता है, जब 75% लोग यस बोलते हैं तब। एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन 51% और मोर, 51% और मोर। अब देखिए इधर, क्या आपको मीटिंग समझ में आई, कितने तरीके की मीटिंग होती है, जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट से। मीटिंग क्लियर होगी, मीटिंग कितने तरीके की होती है, रिप्लाई फास्ट, उसी के बेसिस पे मैं आगे बढ़ूंगी। आप जितनी जल्दी जल्दी रिप्लाई करोगे उतनी जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगी। जितना फास्ट आपका रिप्लाई होगा उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे, जितना फास्ट आपका रिप्लाई होगा उसी हिसाब से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करके बताइए, क्या मीटिंग क्लियर हो गई, स्क्रीन पे आपको साफ नजर आ रहा होगा। स्क्रीन पे आपको मैंने साइड में कर दिया इसीलिए आपको साफ नजर आ रहा होगा।
हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे चल सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। इट मीन्स अब मैं फास्ट ट्रैक मैनर में आपको रिवाइज करवा रही हूँ। अगर मीटिंग की बात करें तो दो तरीके की मीटिंग होती है, वन इज अ एजीएम एंड सेकेंड वन इज अ ईजीएम। अगर बिजनेस की बात करें ऑर्डिनरी बिजनेस, बिजनेस की बात करें स्पेशल बिजनेस, रिजोल्यूशन की बात करें स्पेशल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन की बात करें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? क्या मैं थोड़ा सा आगे चल सकती हूँ? क्या मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकती हूँ? जल्दी बताइए फटाफट से। क्या यहाँ तक जो मैंने आपके बेसिक्स क्लियर करे, जो मैंने आपका बेस क्लियर किया, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, क्या वो सारे क्लियर हो गए? जो मैंने आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करी है वो सारे क्लियर हो गए बच्चों? जो बेसिक्स मैंने आपके कवर किए वो सारे कवर हो गए? जल्दी जल्दी बताओ, जो बेसिक्स मैंने आपके क्लियर किए वो सब कवर हो गए? यहाँ तक अभी कोई दिक्कत, अभी कोई प्रॉब्लम, अभी कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब शॉर्ट मैनर में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी से फटाफट से, अब शॉर्ट समरी, शॉर्ट समरी अप टू फोर्थ लेक्चर, शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट समराइज में सारा रिवीजन करा देती हूँ, शॉर्ट समराइज फॉर्म में सारा रिवीजन करा देती हूँ। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ रिवाइज करना, जल्दी जल्दी फटाफट से, क्विक एंड फास्ट रिवीजन। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। कैसे याद किया? जल्दी जल्दी फटाफट से, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर क्या डिफाइन है? हाँ जी बच्चों जल्दी बताओ, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर क्या डिफाइन है? 2 क्लॉज 20 के अंदर क्या डिफाइन है? रिप्लाई करो फास्ट फास्ट। जिसने 1 2 3 तीन लेक्चर पूरे करे हैं और फोर्थ लेक्चर पे है वो, तो अब फोर्थ तक हम सारा जो भी हमने पढ़ा उसको समराइज करते हैं। वेरी गुड, ब्यूटीफुल आंसर। अब मुझे अपनी मेहनत जो मैंने करी है वो मुझे अब पता चलेगा कितना काम किया आपने। ओके, अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 10 में क्या डिफाइन है? 2 क्लॉज 20 हमने कैसे याद किया था? जीरो टू हीरो। तो जो लेक्चर 4 देख रहा है वो लेक्चर 1 2 3 भी देखे, जो लेक्चर 4 देख रहा है 1 2 3 भी देखे। हाँ बिल्कुल सही बात, कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी है और हमने याद किया था जीरो टू हीरो, तो 2 0। ओके मैम, उसी के साथ 2 क्लॉज 10, इसमें आप बताओगे 2 क्लॉज 10 में क्या डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 10, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 10, सेक्शन 2 क्लॉज 10, जल्दी बताइए फटाफट से। सेक्शन 2 क्लॉज 10 में क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 10, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी गुड। कैसे याद किया? जब भी कभी काम हो गया टन टना टन, सारे डायरेक्टर एक साथ मिलते हैं तो काम क्या हो जाता है? टन टना टन। जब सारे डायरेक्टर एक साथ मिलते हैं तो काम क्या हो जाता है बच्चों? टन टना टन। ओके वेरी गुड। जब सारे डायरेक्टर एक साथ मिल जाते हैं तो काम क्या हो जाता है? टन टना टन। काम क्या हो जाता है? टन टना टन। वेरी गुड। आगे, सेक्शन 123। 123 के अंदर क्या डिफाइन है? डिविडेंड। 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। वेरी गुड। 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। वेरी गुड, ऐसे हमने याद किया था। आगे देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 40, क्या डिफाइन है इसके अंदर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या डिफाइन है जरा बताना बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे याद किए? सेक्शन 2 क्लॉज 41, जिसके अंदर है फाइनेंशियल ईयर। क्या है इसके अंदर? फाइनेंशियल ईयर। क्या है जरा बताना? फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल ईयर। तो 41 क्या लेके आया है? एकता लेके आया है। क्या लेके आया जरा बताना? एकता लेके आया, तो क्या हो गया? 41। क्या हुआ जरा बताना? 41। ओके, और किसके लिए बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं फाइनेंशियल ईयर में। ओके, तो सेक्शन 2+40 भी हमने कर लिया, सेक्शन 2+41 भी हमें कॉन्सेप्ट कर नहीं लिया, हमें ये भी पता चल गया कौन से सेक्शन में डिफाइन है, हमें ये भी पता चल गया कौन से सेक्शन के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमारे डिफाइन है। अच्छा, अब एक और बैकअप, एक और समरी रिवीजन, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, एकदम से बहुत बहुत फास्ट मैं आपको लेके चलूंगी तो आपका बेस नहीं बन पाएगा। मुझे आपको बेस से, बेसिक से और बहुत ऊपर जीरो से हीरो लेवल तक आपको लेके जाना है, तो इसीलिए उसी तरीके से मैं आपको लेके चलूंगी, क्योंकि मुझे पता है आपका बेस कहाँ स्टार्ट करना है। आई नो वेरी वेल। सो 1 2 3 और 4th लेक्चर रिकैप चल रहा है, सारा जो पढ़ा उसको, एंटायर पोर्शन को हम जितना भी हमने वहां पे पढ़ा उसको सारे को इधर रिवाइज कर रहे हैं। एंटायर रिवीजन कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है ना, एंटायरली हम उसे रिवाइज कर रहे हैं। अब देखिए इधर आओ, अब इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है फटाफट से। मैंने बहुत सारी चीजें आपको सिखाई इस दौरान। अब मुझे जल्द जल्द से एक और शॉर्ट समरी रिवीजन, शॉर्ट समराइज फॉर्म में जितने लेक्चर पढ़े उनको शॉर्ट समरी फॉर्म में सारी चीजें रिवाइज करते हैं फास्ट ट्रैक मैनर में। जल्दी बताओ, अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार रिकैप कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। अब मुझे आप एक बार बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए फंड कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? ये बेस है आपका, ये बेस से ही मुझे जीरो है, ये जीरो को तैयार कर रही हूँ हीरो तक ले जाने के लिए। फंड कितने तरीके से रेज करते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, कितने ऑप्शन है फंड रेज करने के? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, जल्दी रिप्लाई करके बताइए फंड कितने तरीके से रेज कर सकते हैं? फंड रेज करने के कितने रास्ते हैं? जल्दी बेटा फटाफट, फंड रेज करने के कितने रास्ते हैं? हाउ मेनी वेज टू रेज द फंड? देयर आर 2 वेज। क्या 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 है? बताओ क्या क्या है? देयर आर 2 वेज, वेरी गुड। क्या क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। वन इज अ ऑनर्स फंड, वन इज अ ऑनर्स फंड, एंड सेकंड वन इज अ, सेकंड वन बताइए। वेरी गुड, ब्यूटीफुल आंसर। सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। एक होता है ऑनर्स से पैसे इकट्ठा करना और एक होता है बोरोड फंड। देयर आर 2 वेज, वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। ओके मैम, एक है ऑनर्स फंड और दूसरा आपका है बोरोड फंड। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। आगे चले थोड़ा सा। अच्छा, ऑनर्स फंड में रिटर्न क्या मिलती है? रिप्लाई फास्ट। ऑनर्स फंड को रिटर्न में क्या मिलता है? जल्दी जल्दी बताओ, ऑनर्स फंड में रिटर्न क्या दिया जाता है? ऑनर्स फंड के फॉर्म में रिटर्न क्या दिया जाता है? ऑनर्स फंड में रिटर्न मिलता है बच्चों। ऑनर्स फंड में जो रिटर्न दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? जल्दी बताओ, ऑनर्स फंड में जो रिटर्न दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? डिविडेंड। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, डिविडेंड। अच्छा, बोरोड फंड के फॉर्म में रिटर्न जो जाता है वो क्या होता है? बोरोड फंड में रिटर्न क्या होता है? बोरोड फंड के फॉर्म में रिटर्न क्या होता है? जो बोरोड फंड होता है उसमें रिटर्न क्या होता है? इंटरेस्ट। बोरोड फंड के रूप में इंटरेस्ट क्या होता है? रिटर्न क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, मीटिंग कितने तरीके की होती है? सही जवाब देना हो। मीटिंग कितने तरीके की होती है? जल्दी जल्दी जवाब, फटाफट से जल्दी जल्दी जवाब दो, इसीलिए मैं होल्ड कर रही थी। मीटिंग कितने तरीके की होती है? नहीं, एक और भी तो बताई थी मैंने आपको, एजीएम, ईजीएम, और एक तीसरी कौन सी थी? तीसरी मीटिंग कौन सी थी बताओ जल्दी। एजीएम, ईजीएम और डायरेक्टर्स की मीटिंग क्या होती है? बोर्ड मीटिंग, है ना? एजीएम, ईजीएम और
बोर्ड मीटिंग, वेरी गुड वेरी गुड। यही वो चीज है, पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। खाली पढ़ाने से कुछ नहीं होना, जो पढ़ाया उसको कितना समझ में आया वो भी हमें चेक करना होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम और डीप में जाते हैं। क्योंकि बेस ही अगर क्लियर नहीं है तो डीप में जाके क्या करेंगे। बेस जो है वो भी तो क्लियर होना जरूरी है ना, तो बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। चलो अच्छा, अब मुझे बताओ बिजनेस कितने तरीके के होते हैं। बिजनेस, जल्दी जल्दी बताओ, बिजनेस कितने तरीके के होते हैं। बिजनेस दो तरीके के होते हैं, वन इज अ ऑर्डिनरी, सेकंड वन इज अ स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या आता है, अड्डा, एक्सेप्ट अड्डा, सारे क्या हैं, स्पेशल बिजनेस है। स्पेशल बिजनेस है, सारे क्या हैं, स्पेशल बिजनेस है। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो मेरी बात सुनो जरा इधर। अच्छा, रिजोल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, रिजोल्यूशन बताओ जल्दी कितने तरीके के होते हैं। रिजोल्यूशन दो तरीके के होते हैं, वेरी गुड ब्यूटीफुल आंसर। ये आप अपने आप को खुद से सोचो कि अभी कुछ दिनों पहले आपको कुछ भी नहीं पता था, आज आप यहां तक पहुंच गए हो, आने वाले टाइम में आप कहां पहुंच जाओगे। तो ये वही सारी चीजें हैं। रिजोल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, वन इज अ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ब्यूटीफुल आंसर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अड्डा में पूरा क्या क्या चीजें आती हैं जरा वो भी बता दो। क्या क्या अड्डा, ऐसे कौन से चार काम है जो हर साल होने ही होने हैं, क्या काम है जरा जल्दी रिप्लाई करके बता दो। अड्डा में क्या क्या चीजें आती हैं, अड्डा में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो भी जरा मुझे थोड़ा सा बताइए जल्दी जल्दी। अड्डा में क्या क्या चीजें आती हैं जल्दी जल्दी बता दीजिए। मैम सीधी सीधी बात बताएं मैम, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, मैम नंबर टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मैम नंबर थ्री ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन देयर रेम्युनरेशन, नंबर फोर मैम डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन देयर रेम्युनरेशन। ये चार काम मैम ऐसे हैं जो हर साल होने ही होने हैं। ये चार काम मैम इस तरीके के हैं जो हर साल होने ही होने हैं, जो कि आपको करने ही करने हैं। ये चार काम इस तरीके के हैं। सो ये सारी चर्चा हमने करी और आज तक का अब हम यहाँ पे अपना बेसिक कंप्लीट करते हैं। ये था हमारा बेसिक, जो कि मैं अपने बच्चों को बेसिक के नाम से, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्लास ऑफ लॉ, लॉ प्लस बेसिक क्लास ऑफ कंपनी लॉ, यहाँ आपका एक बेस मैंने क्रिएट किया है। और ये बेसिक क्लास, बेसिक पर जो है यहाँ आके खत्म हो जाता है। दिस इज अ बेसिक वर्जन एक्चुअली, जो कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बेस होना चाहिए। यहाँ तक आज मैंने बेसिक डिस्कशन किया 4 लेक्चर में। अब 5वां लेक्चर जो होगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा, वो बुकिश होगा, वो बुक से होगा, बट होगा इसी से कनेक्टेड। जब तक आपके पास बेस नहीं होता, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, तो आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आते। अब आपको टू द पॉइंट लेक्चर नंबर 5 से टू द पॉइंट हम नोट्स से, बुक से अब स्टडी करेंगे। आर यू गॉट द पॉइंट? जल्दी बताइए क्या इतना समझ में आया? तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा एंटायर कंपनी लॉ का बेस ये था। अब बेसिक खत्म हो गया और कंपनी लॉ हम अब स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 से। क्या यहाँ तक सब बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी मुझसे पूछ सकते हो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन क्वेरी? एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन क्वेरी? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेरी हो तो जल्दी बताइए फटाफट से। एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन क्वेरी? नो डाउट? क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया?